कहो बेटा, क्या कहना चाहते हैं? सिद्धू। सिद्धू। गुरुजी मैं बहुत साल से बीमार थी, 2 साल हो गई थी मैं को बीमार। पर अब कुछ टाइम से ऐसा हो गया था मैं बिल्कुल बेड पे थी। बेड पे? हाँ जी। और पहले कितने साल से बीमार थे आप? सर 2 साल गुरुजी, 2 साल से तो मेरे को बहुत तकलीफ थी। अच्छा। हाँ जी। अब 8-9 महीने से तो मतलब बेड पे थी बेड मैंने। पे? हाँ जी। आप कहाँ से हैं बेटा? सर लेदा गुरुजी, लेदा लेदा से। से। नाम क्या है आपका? पलक शर्मा। अच्छा, आप बिस्तर पर पड़ गए? हाँ जी। यहाँ कब आए आप पहली बार? गुरुजी 6 महीने हो गया। यहाँ आने के बाद क्या चेंज हुआ? गुरुजी मतलब मैं तो कम आती थी, तब मेरे से नहीं आया जाता था, पाइप लगी हुई थी मेरे को, तो वो ही आते थे मेरे हस्बैंड जी। फिर आपने मना किया था भाई अब इनमें मत लाना उनको, जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक। आपके पति परहेज करते रहे? हाँ जी। वो आते रहे, वो जो आते जो बताया वो रहे, करते वो रहे? करते रहे मेरे। तो जो आपको बताया गया वो आपने किया, आपके हाँ पति ने जी। परहेज किया। हाँ जी। उसके बाद अब कितने टाइम के अंदर आप बिस्तर से खड़े हो गए, चलने गुरुजी लगे? मतलब 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद मैं चलना शुरू हो गई ठीक है। और बात भी नहीं करती थी मैं बिल्कुल भी। बात भी नहीं करते? नहीं गुरुजी। और मैं जब 6 महीने बेड पे रही तो मैंने ऐसा सोच दिया था कि मैं बचूंगी नहीं हो गई। और कभी कभी ऐसा सोचती थी भाई मेरे बच्चों का क्या होगा, तो रोती भी थी। बच्चे भी देखते थे मेरे को, मेरे से दूर दूर रहते थे। और मुझे बेटा तो ऐसा है, ये मतलब थोड़ा सा कुछ हो जाए मेरे को तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कभी किसी को बोलता नहीं है कुछ भी, क्या है क्या नहीं। और मैं चलना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलती थी। अब गुरुजी मैं मतलब चलना भी शुरू कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और घर का काम भी कर रही हूँ। अब सब कुछ है, मेरे से कुछ भी नहीं होता था। अपने बच्चों को भी नहीं देख पा रही थी, ऐसी लेटी रहती थी बेड पे, तो वहीं पे देखती थी मेरे, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मतलब हार गई थी मैं अपनी पूरी। अब खुश हैं? जी गुरुजी। पक्की बात है? तो एक बार हंस के दिखाओ, बढ़िया कर। अब खुश है ना आप? हाँ जी गुरुजी। और ये डंडा कब छोड़ना है? गुरुजी अब तो मतलब धीरे धीरे चल रही नहीं, है। ये छोड़ना कब है डंडा? छोड़ दूंगी। छोड़ दो, दे दो, दे दो डंडा। जाओ गुरु जी के पास जाओ, ये डंडा ले जाओ, हाथ में दो, आप गुरु जी को वहां चढ़ा दो डंडे को। इसको कोई जरूरत नहीं डंडे की। जाओ। अब देखो इधर, गुरु जी की तरफ प्रणाम करो, दोनों हाथ ऐसे खोलो, और क्या कहना है कि गुरु जी मेरे इस डंडे को यहीं रख लो, आज से मुझे शक्ति दो, मैं खुद चलूंगी, सारा घर का काम करूंगी, और जैसे मैं पहले थी मैं वैसी ठीक हो जाऊं। जैसे आपने मुझे 1 महीने के अंदर चलना शुरू कर दिया, 6 महीने से मैं बिस्तर पर पड़ी थी, मैं खड़ी हो गई, इतने सालों से परेशान थी, बीमार थी, आपने मुझे बिस्तर से खड़ा कर दिया, तो अब डंडे की जरूरत मुझे नहीं है। गुरु जी मुझे कृपा करो, ठीक है? चल बेटा, दौड़ते हो, स्पीड में चलो, ओ स्पीड में चलो अब आप। हाँ, फिर आओ इधर, इधर देखो, उधर फिर जाओ, इधर एक बार गुरु जी के पास फिर जाके आओ, फिर जाओ गुरु जी के पास, जाओ, मत्था टेको एक बार, माथा टेको, फिर जाओ, इस डंडे को उठाओ हाथ में, डंडे को उठाओ, यहाँ सामने आओ गुरु जी के पास, सामने आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ, ऊंचा करो डंडा ऐसे। गुरु जी इस डंडे के सहारे चलती थी मैं कितने महीने से? 1 साल से। और बिस्तर पर कितने महीने से थी? 6 महीने से पूरी बिस्तर पर थी। 1 साल से इस डंडे ही चलती थी, वो भी तब जब आपने चलाना शुरू किया। 6 महीने पूरी बिस्तर पड़ी रही। आज से गुरुजी डंडा आपके पास रख रही हूँ, आज के बाद मैं डंडे के बिना दौड़ूंगी। बोलो गुरुजी, दौड़ू कि ना दौड़ू? पूछो, पूछो। ये डंडा रख दो गुरु जी के चरणों में, अखड़ाओं के ऊपर रख दो, जाओ गुरु जी के पास प्रणाम करो, दौड़ते हो जाओ, कोई जरूरत नहीं डंडे की। इधर आओ,
यहाँ तक आओ, अब फिर जाओ वापस, स्पीड में जाओ, स्पीड में चक दो भर। देखो बेटा इस वक्त शरीर कैसा लग रहा है, ताकत लग रही है, कहां कहां ताकत लग रही है, पूरे शरीर में। दौड़ दौड़ बेटा, आप तो केवल 1 साल से बिस्तर पर थे, 6 महीने से बिस्तर पर थे, 2 सालों से परेशान थे। जो 10-10 साल से बिस्तर पर सोए रहे, उनको भी बाबा जी ने ऐसे डंडे रखवाए और ऐसे दौड़ा के भेजा। सबके सामने भेजा कि नहीं भेजा? दौड़ना है आपने, आज से सारा काम करना है, खुश रहना है, बस 24 घंटे सीधो। क्या बोलना है? बच्चे की टेंशन नहीं लेनी, अपने बच्चों को बाबा जी की झोली में डाल दो। समझ लो कि ये बच्चे सीधे की दान के हैं, कोई टेंशन नहीं। चलो बेटा, लगेगा मन, पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है बेटा, चलो।